राधे राधे दोस्तों। आज जो है मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो है लोगों को मैं मेरे सामने ये मतलब अभी तक कम से कम 3-4 ऐसे केस आ चुके हैं जिसमें जो है लोगों को मुंह में जैसे छाले हो रहे हैं या वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा पेट में जलन, गले में एसिड, इस तरह की समस्या हो रही है। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम हुई। तो हमने 1 साल करीब डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। तो उसके बाद जो है लेकिन ट्रीटमेंट चलता रहा और हम घबरा भी रहे थे कि कोई भी चीज़ है वो मतलब मीन्स इन्फेक्शन मुंह में 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो रहा है और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। वजह क्या हो सकती है? भाई सारे टेस्ट करा लिए, डॉक्टर ने जो बोला वो सारे टेस्ट करा लिए। मुंह में जितना उनके जो है एमआरआई वगैरह भी होता है वो भी करा लिया, सीटी स्कैन भी करा लिया, सब करा लिया। अब जो है फिर भी डॉक्टर, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जाएगा ठीक और समस्या कुछ नहीं है, बस दवाई खाते रहो, चलते रहोगे ठीक है। लेकिन दवाई भी कब तक खाते रहेंगे आप? एक लिमिट होती है दवाई खाने की। हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब हम लोग जो है, मेरे हस्बैंड थोड़े से जो है उनको ये रहता है कि जो पास में डॉक्टर है बस उसको दिखा लो, दूर कहीं नहीं जाना है हमको। तो हम बहुत सालों से जो है, मेरे बेटे के भी कफ़ जो रहता था उसको प्रॉब्लम थी कफ़ की। जैसे ही सीज़न चेंज होता था उसको कफ़ बन जाता था तुरंत और हम बहुत परेशान होते थे। बचपन से मेरा बेटा इस चीज़ से बहुत, इस समस्या से जूझता रहा। तो यहाँ भोपाल में एक डॉक्टर टंकवाल हैं, परेश टंकवाल जी, डॉक्टर परेश टंकवाल। तो सीरियसली गाइस बहुत ही बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। मीन्स मेरा जो तजुर्बा है उनको लेकर और मुझे अब तक जो मेरे बेटे का उन्होंने ट्रीटमेंट किया, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया, मीन्स हेड्स ऑफ उनके लिए। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और ये कोई आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने मुझे कुछ पेड प्रमोशन करने को कहा है या कुछ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ क्योंकि जब मैं भोपाल में आई तब मैं इन सब चीज़ों से इतनी परेशान हुई कि बच्चा मेरा बीमार हो रहा है, उसको किस डॉक्टर के पास ले जाऊँ, किसको दिखाऊँ, कोई बता नहीं पा रहा है अच्छा डॉक्टर कौन है। तो इस समस्या से मीन्स मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम रही है कफ़ की। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है उन्हें कफ़ बनना स्टार्ट हो जाता है, खांसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यही मेरे बच्चों मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम रही। तो उन हमने उसका बचपन से बहुत इलाज कराया। जब वो 6 में था हम लोग यहाँ पर आए, तब हमने डॉक्टर टंकवाल को यहाँ पे दिखाया और उन्होंने 1 महीने मीन्स उसका जो ट्रीटमेंट दिया, जो दवाई दी, उसकी 1 महीने का कोर्स था। टच वुड, उसके बाद से आज तक मीन्स मेरे बेटे को इस तरह की कोई समस्या नहीं हुई। और अब तो बड़ा हो गया तो अब उसे ये समझ आ गई है कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस तरह से उसे प्रिकॉशन रखना है कि उसको किसी तरह की कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हो। बट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही समझदार। उसके बाद रिसेंटली अभी लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हुई। उनको मुंह में छाले जा ही नहीं रहे थे, उनको एसिड, बहुत एसिड बनता। तो उससे उन्हें इतनी समस्या हो गई थी कि उस एसिड की वजह से उनके मुंह में इतना इन्फेक्शन हो गया था कि मुंह के छाले जा ही नहीं रहे थे और बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। 1 साल हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, वो ट्रीटमेंट लेते लेते हम लोग परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए दवाइयाँ खाते खाते। और मीन्स हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि 1 साल से ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका कोई ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा। आसपास तो डॉक्टरों को सबको दिखा लिया, फिर हमने उनसे यही कहा कि एक बार आप चल के उनको दिखाइए। फिर जब हम लोग उनके पास गए उन्होंने कहा आप मुझे कोई रिपोर्ट्स मत दिखाओ, मुझे ना ही कोई इसका टेस्ट कराना है, ना ही कोई, आप सिर्फ एक बार मुझे
ये दिखा दीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने चेक किया, पूरा थ्रोट तक पूरा अंदर चेक किया। उसके बाद जो है उन्होंने जो इन्हें ट्रीटमेंट दिया। सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ एक बार की खुराक से और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। हम लोगों को 1 साल से ऊपर हो गया था, हम लोगों ने सारे टेस्ट करा लिए थे, हम लोग इतने परेशान हो गए थे। और जो है वो डॉक्टर भगवान है वो हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को एकदम से ठीक किया। और मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें मैं रोने लगी थी, मुझे कुछ लोग ये तक कहने लगे थे कि आप बायोप्सी करा लो या कहीं, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप चेक करा लो। इस तरह मतलब मैं रोती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया है, ऐसी क्या समस्या हो रही है कि मेरे हस्बैंड ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और आज उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरे खुद घर में जो काम करती है मेड है, उसने भी इसी टाइप की एक प्रॉब्लम बताई कि मतलब उसके हस्बैंड के भी मीन्स जलन होती है गले में और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको बताया, और एक देसी नुस्खा जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बहुत ही कारगर है और सच में ये सबको करना चाहिए। ये मेरी दादी ने बताया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी उनका जो एसिड की प्रॉब्लम है वो एसिड क्यों नहीं ठीक हो रहा है। उनका मुंह का इन्फेक्शन ठीक हो गया उनका बिल्कुल, लेकिन एसिड ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये एसिड क्यों बनता है, उनको किस वजह से बनता है एसिड। तो फिर मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बताया कि जो है ना, हमारी दादी जो है मॉर्निंग में, क्योंकि उनको एसिड की बहुत समस्या थी, तो मेरी दादी जो है सुबह उठते ही साथ आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर खाली पेट पीती थी। मीन्स उस समय वो कुछ भी नहीं खाती पीती थी, और खाली पेट बस वो जैसे उठती थी, और उठने के बाद वो तुरंत सबसे पहले आधा गिलास पानी में आधा गिलास दूध मिलाकर पीती थी। उससे एसिड की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जब मैंने अपने हस्बैंड को ये ट्रीटमेंट दिया, देसी नुस्खा, हम लोग जो है मतलब डॉक्टरों की तरह भाग रहे हैं या हर चीज़ का इलाज एलोपैथी में या और दवाइयों में खोज रहे हैं, और हम देसी नुस्खे यूज़ ही नहीं करते हैं। और पुराने ज़माने के लोग जो है, जो दादी नानी वगैरह हैं, ये सब जो है यही देसी इलाज करके ठीक हो जाती थी। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को ये चीज़ मीन्स उनको दूध में पानी मिलाकर जब दिया, तो बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब 1 हफ्ता भी नहीं लगा, उनका एसिड बनना भी बंद हो गया, उनको खट्टी डकारें आना, और खाने के साथ उनको जो खाने के बाद जो उनको प्रॉब्लम होती थी वो सब उनकी ठीक हो गई, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। तो मेरा यही कहना है कि एक तो डॉक्टर का सही चुनाव होना, कि डॉक्टर हमें सही मिल जाए, सही टाइम पे सही डॉक्टर मिल जाए, और चीज़ जो समस्या है वो बढ़ ना पाए। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, डरा देते हैं, आपको बुरी तरह से डरा देते हैं। उनका ये कहना होता है, अरे आप ये करा लो, वो करा लो, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके, मतलब मैं नाम ही क्या लूँ, मुझे तो डर लगता है इन सब चीज़ों से। और सब मैं भगवान से यही वो कर प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एक सही डॉक्टर का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, और सही ट्रीटमेंट के साथ साथ देसी नुस्खे जो हमारी दादी, हमारी नानी, जो हमारे पुराने लोग बताते हैं, उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये समस्या बहुत से लोगों को है, मैं सभी के लिए, इसलिए आज मैं ये समस्या शेयर कर रही हूँ सब लोगों से, ताकि जिनको भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनको खट्टे डकार और खाने के बाद खाना हजम नहीं होता है, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें गले से लेकर पेट तक जलन हो रही है, छाती तक जलन हो रही है, तो वो लोग जो है ये सुबह सुबह खाली पेट आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर ज़रूर पिएं। प्लीज़ आप लोगों से, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको मैं कहूँगी इसको
तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग आजकल पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे कोई पैसा दे रहा है और मैं इस चीज़ का जो है प्रचार कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये क्योंकि मैं इस समस्या से जूझ चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई अपने बेटे को लेकर और अपने हस्बैंड को लेकर। मुझे जो उन्हें प्रॉब्लम हुई, और इसलिए मैंने एक डॉक्टर का, सही डॉक्टर का नाम आपको सजेस्ट किया, ताकि जो भी दिखाना चाहें वो उन्हें दिखाएं, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और सही डॉक्टर उन्हें मिल पाए। दूसरा, लोगों को जो है आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करते हैं, किस तरीके की, मतलब स्मेल, बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती है। उन्होंने सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश करना शुरू किया, एकदम पेपरमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आ रही है और मुंह एकदम झंझना जा रहा है। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस तरह के पेस्ट मत यूज़ कीजिए। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को सीधे बताया कि हल्का पेस्ट होना चाहिए, और हम लोगों को उन्होंने जो पेस्ट बताया वो उन्होंने बताया डाबर का मिसवाक। और मैं जो है यही पेस्ट मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग यूज़ करके देखिए। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं किसी और कंपनी वालों को वो करें, मुझे किसी से कोई वो नहीं है, जिसकी सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है। लेकिन जिन्हें ये समस्या है मुंह से रिलेटेड, या दांतों में कुछ ब्लीडिंग हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उन्हें हल्का ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। आप ज़्यादा हार्श पेस्ट यूज़ मत कीजिए। ये बहुत ही लाइट पेस्ट है और इसमें सिर्फ सौंफ की स्मेल है, और आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको पूरे दिन मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस, और ऐसा लगेगा कि बहुत लाइट, मीन्स जो एक पेपरमेंट और एक उसकी स्मेल से जो एक झंझनाहट टाइप की पूरे दांतों मसूड़ों में एक जलन टाइप की होती है, वो चीज़ आपको महसूस नहीं होगी। बहुत ही लाइट पेस्ट है, ये डॉक्टर टंकवाल ने ही हमें सजेस्ट किया। तो और सीरियसली हम लोग सभी ये पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली में हुई, मेरी बहन को भी हुई, तो मैंने उसे भी यही सजेस्ट किया कि तुम ये वाला पेस्ट यूज़ कर देखो। तो आप लोग भी ट्राई कर देखिए। और जो भी मैंने आपको बताया है कि आधी गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिलाकर, जिनको एसिड बनता है, जिनको गले में खराश होता है, प्रॉब्लम होती है, खाना खाने के बाद दिक्कत होती है, तो वो ये यूज़ करके देखिए आप लोग, और बताइएगा मुझे कि यूज़ करने के बाद आप लोगों को मीन्स कितना फ़र्क आया। एसिड तो नहीं बन रहा है, या किसी और तरह की गले में जलन तो नहीं हो रही है इस तरह की। और ये पेस्ट भी आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम कई लोगों को है, और गाइडेंस सही नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं भी जब भोपाल में आई तो मैं डॉक्टर ही सर्च कर रही थी कि ये प्रॉब्लम हो रही, तो ये कौन सा डॉक्टर मतलब किसके पास जाएं, क्या करें। तब जाके तो 3-4 डॉक्टरों को दिखाने के बाद जब एक डॉक्टर हमको सही समझ में आए, जिन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो सच में ऐसा था कि ना ही हमारे ज़्यादा पैसे खर्च हुए, और एक बार के ही ट्रीटमेंट में मतलब हमको रिलैक्स, मतलब आराम लग गया। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि कोशिश कीजिए कि आप लोग देसी नुस्खे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, और जो पेस्ट है वो लाइट यूज़ कीजिए। ज़्यादा जो है पेपरमेंट या वैसा पेस्ट यूज़ मत कीजिए जिसमें ज़्यादा स्मेल होती है या ज़्यादा पेपरमेंट होता है। तो बाकी और क्या बोलूँ। और कोई भी आप लोगों को कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो है मैंने ये वीडियो यही सोच के बनाया कि जो समस्या ये मुझे है, मेरे आसपास कई जानने वालों को ये समस्या मैंने देखी, तब मैंने
इसलिए आप लोगों को ये चीज़ शेयर करना सही समझा कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, कि शायद आपको फ़र्क पड़े। तो प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। हाँ, ओके। राधे राधे।